हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहां पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ऐश्वर्या श्रीधर के विषय में। ऐश्वर्या श्रीधर के द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ऐश्वर्या श्रीधर भारत की पहली महिला हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार का यह 56वां वर्ष है जब से जो फोटोग्राफी के लिए अवार्ड है ये दी जा रही है। ऐश्वर्या श्रीधर की लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली छवि के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार समारोह में 80 देशों ने भाग लिया तथा 50,000 प्रविष्टियां दाखिल की गई थीं, जिनमें से 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऐश्वर्या श्रीधर को बिहेवियर इनवर्टिब्रेट्स श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ऐश्वर्या श्रीधर सबसे कम उम्र की लड़की हैं। ऐश्वर्या श्रीधर की उम्र 23 वर्ष की है। इस पुरस्कार की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी स्लिनेक्स 20 के विषय में। भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 20 आयोजित किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास जो है वह 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2020 तक आयोजित रहेगा। यह अभ्यास त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। 2019 में यह अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में श्रीलंका की नौसेना का जहाज सायूरा और गजा बाहु भाग ले रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना का यह अभ्यास 8वां संस्करण का है। भारतीय नौसेना से स्वदेश निर्मित पनडुब्बी, रोधी, युद्धपोत, कमोट्रा और किल्टन इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से फिर से नौसैनिक अभ्यास के विषय में ही बात करूंगी। भारत कई देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास करता रहा है। भारत और रूस के बीच के नौसैनिक अभ्यास का नाम इंदिरा है और ऑस्ट्रेलिया के बीच तथा भारत के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम ऑसिनडेक्स है। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम वरुण है। भारत और जापान अमेरिका के बीच मलाबार तट पे होने वाले नौसेना अभ्यास का नाम मलाबार है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एयर बबल के विषय में। कोरोना महामारी के समय एयर बबल, जिसे ट्रैवल बबल भी कहा जा रहा है, चर्चा में है। इसका तात्पर्य हवाई यात्रा के लिए दो देशों के बीच के समझौते से है। भारत वर्तमान परिस्थितियों में 18 देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट कर चुका है। बांग्लादेश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट के अंतर्गत 28 अक्टूबर से वायु सेवा प्रारंभ की जाएगी। प्रारंभिक चरण में बांग्लादेश से प्रत्येक सप्ताह 28 फ्लाइट की सुविधा होगी, जिसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के लगभग 5,000 यात्री वायु सेवा का लाभ ले सकेंगे। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार 13 और देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट की प्रक्रिया जारी है। हांगकांग के द्वारा एयर इंडिया और विस्तारा की फ्लाइट 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी पूजा भ्रमण के विषय में। दुर्गा पूजा के संदर्भ में कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जिसमें पूजा भ्रमण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी की पीठ के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। पूजा पंडाल के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगाना होगा। सभी पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित करना होगा। छोटे पूजा पंडालों में 5 मीटर की दूरी पर दर्शकों को खड़ा रहना होगा। बड़े पूजा पंडालों में 10 मीटर की दूरी पर सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा। पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राज किरण राय के विषय में। भारतीय बैंक संघ के द्वारा अपने अध्यक्ष पद पर राज किरण राय को चुना गया है। राज किरण राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी रोहन जेटली के विषय में। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के द्वारा अपने अध्यक्ष के रूप में रोहन जेटली को चुना गया है। उल्लेखनीय है कि रोहन जेटली पूर्व दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी मैसूर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैसूर यूनिवर्सिटी के 100वें दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी तथा इसके पहले चरण में 1 महीने के अंदर 32 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी नीति आयोग के विषय में। डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापना की घोषणा की है। इसमें AWS सहयोगी की भूमिका में रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विषय में। भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल IIT दिल्ली तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ मिलकर अपने अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर AP महेश्वरी कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी मेडिकल रिस्पॉन्डर के विषय में। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की पहली मेडिकल रिस्पॉन्डर अर्थात चिकित्सा उपचार टीम तैयार हो गई है, जिसमें ITBP की महिला जवान हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। उन्हें यह ट्रेनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स की देख रेख में दिया गया है। यह टीम महिलाओं और बच्चों को मदद पहुंचाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग से बात करूंगी पंडित मदन मोहन मालवीय के विषय में। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर शिक्षा परिसर की नींव रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट मीडिया के विषय में चर्चा करूंगी। वैश्विक स्तर पर सी वोटर मीडिया कंजम्पशन सर्वे 2020 के अनुसार प्रिंट मीडिया पाठकों के मध्य बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी सिंगापुर के विषय में। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। इसके अंतर्गत चित्रों का मिलान पहले से उपलब्ध राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा रोजगार पास के साथ किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि हम करंट अफेयर्स की तैयारी के विषय में बात करते हैं तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट रिवीजन करना, किसी भी एक तथ्य जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है उसे हासिल करना। इसी कारण मेरा भी यह प्रयास होता है कि मेरे वीडियोस में किसी एक बिंदु पे उससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या संभावित होते हैं उसका समावेश मैं अपने वीडियो में कर सकूं। यदि आप किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर्स की सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए कांस्टेंट रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका लगातार प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर्स जितने बैक ईयर्स के हैं उसको देख करके एनालाइज करना कि आखिर में क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार की रही है तथा उसके अनुसार कौन कौन से सेक्शंस हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स सेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को सेक्शन वाइज बिना डिवाइड किए ये जानते हुए कि कौन सा विषय वस्तु हमारे लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना करंट अफेयर्स की समग्र रूप से या अच्छे प्रकार से उसकी तैयारी करना
संभव नहीं है। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों से दोहराऊंगी कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको एक नेशनल स्टैंडर्ड की जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियोस जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये वीडियोस करंट अफेयर्स से जितने भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। इनसे आप जो लास्ट मोमेंट का रिवीजन होते हैं किसी भी एग्जाम्स के पहले, वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आए हो करंट अफेयर्स से संबंधित, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे।